अब आप बोलोगे सर ये मटके के साथ आप क्या कर रहे हो। ये मटका बड़े काम का है क्योंकि ये पॉरीफेरा समझने में काम आएगा। अब पॉरी का मतलब क्या होता है, पोर्स, और फेरा का मतलब क्या होता है, बियरर। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, पॉरीफेरा बोल देते हैं। मुझे बताओ ये मटका काम आता है पानी के, तो इसका मतलब ये जो पॉरीफेरेंस है उनका हैबिटेट कैसा हो जाएगा, एक्वेटिक। साफ पानी में भी रह सकते हैं, मरीन पानी वाटर में भी रह सकते हैं। मुझे बताओ क्या ये चल सकता है। हाँ भैया ये नहीं चल सकता, तो इसका मतलब ये कैसे हो जाएंगे, दे आर सेसाइल। अब देखना, यदि मान लो म्यूसलिन क्लॉथ है और उसमें हमने किसी स्पॉन्ज को, पॉरीफेरा को स्पॉन्जेस भी बोला जाता है, यदि ऐसे रखे और ऐसे निचोड़ दे तो हमको फाइबर्स फाइबर्स मिल जाएंगे, हमको कुछ कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, कुछ हमको ऐसे फाइबर्स फाइबर्स सेल सेल छोटे छोटे से मिल जाएंगे। अब देखना यहां पर ये जो छोटे छोटे से पोर हैं, ये छोटे छोटे से पोर हैं, यहां से पानी अंदर जाता है और इस लार्ज पोर से बाहर आता है। आप बोलोगे सर ये जो छोटे छोटे से पोर्स हैं इनका नाम क्या है, इनका नाम है ऑस्टिया। क्या नाम है, ऑस्टिया। और यहीं से वाटर इन होता है तो इसको क्या बोलेंगे, ऑस्टिया। और जहां से लीव करता है, ये लार्ज पोर से लीव करता है, ये लार्ज पोर से लीव करता है तो इसको हम क्या बोल देंगे, ऑस्क्यूलम। तो जिसमें एल आ रहा है वही लार्ज है और वहीं से लीव करेगा। अब आप मुझे बताना, यहां पर आप देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर हमने कुछ ओवल शेप ऐसे मार्किंग कर रखी है। तो ये जो ओवल शेप का जो सेल है जिसके अंदर पोर प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे पोरोसाइट। क्या बोलेंगे इसको, पोरोसाइट। इसका काम क्या है, इस सेल का काम क्या है भाई, पोर बनाना, जिससे पानी वानी सारी चीजें अंदर आ जाए, है ना। अब यहां पर आप देखो, यहां पर पोर नहीं है और इनका काम क्या है कि ये पूरी बाकी जो इसके स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इनका नाम हो जाता है पिनाकोसाइट। और ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं। जैसे आप मुझे बताओ, टाइल्स लगी होती है ना जो बिल्कुल फ्लैट होती हैं, जो क्या करती है भाई, यदि टाइल्स निकाल दोगे तो नीचे की जमीन की मिट्टी विट्टी सब ऊपर आएगी। तो ये क्या करते हैं आप मुझे बताओ, नीचे के सारे स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना। तो इनका काम क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट करना। अब आप इस बात को समझना कि ये जो बाहर की कवरिंग है ये क्या है, आप मुझे बताओ सर। आप बाहर की कवरिंग है, इस बाहर की कवरिंग को हम बोलेंगे एक्टोडर्म। और जो अंदर की कवरिंग है उसको क्या बोलेंगे, एंडोडर्म। ये देखो, जो बाहर की कवरिंग है एक्टोडर्म, अंदर की कवरिंग है वो क्या कहलाएगी, एंडोडर्म। अब इस एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इसकी वजह से यहां पर आप मुझे बताना, ये तो लेयर हो गई और यहां पर एक कैविटी बन गई। ये देखो जरा, ये कैविटी बन गई, एक्टोडर्म अंदर वाला, एंडोडर्म। और ये जो स्पेस बन गया, तो स्पॉन्जिस के अंदर की कैविटी क्या कहलाएगी, स्पॉन्जोसील कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्पॉन्जोसील। अब ये जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती बिल्कुल ऐसी चिपकी हुई नहीं होती, इनके बीच में कुछ स्पेस होता है। और ये जो स्पेस होता है इसमें अलग अलग सेल होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, और इसको हम बोल देते हैं मीजेनकाइम या फिर मीजोग्लिया। तो मिडिल वाले को क्या बोल देते हैं, मीजेनकाइम या फिर मीजोग्लिया। अब मुझे बताओ, जैसे आपने दीवार देखी होगी, तो जैसे मान लो दीवार है भाई, दीवार की एक तरफ ये हो गई, एक तरफ मान लो दूसरी तरफ हो गई, उसके बीच में क्या क्या होगा भाई, ईंट होते हैं, ठीक है, सीमेंट भी होता है, चूना भी डाला जाता था पहले के टाइम में, होता था कि नहीं होता था, रेत भी होती थी जिसकी वजह से दीवार को सपोर्ट होता था। यदि वो ऐसे ही हम ईंट को रख देंगे तो क्या ईंट रहेगी, नहीं, ईंट गिर जाएगी। तो इसी तरीके से आप देखना, ये जो यहां पर मीजेनकाइम है, इसको सपोर्ट देने के लिए, दोनों लेयर को सपोर्ट देने के लिए यहां पर क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट का वही चूने जैसा, आप मुझे बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं, स्पिक्यूल। क्या बोल देते हैं, स्पिक्यूल। मुझे बताओ, केवल ईंट को रख देंगे तो क्या ईंट रहेगी, वो तो गिर जाएगी। उसको बांधने के लिए कुछ चाहिए ना, तो यहां पर बांधने के लिए फाइबर्स आ जाते हैं। ये देखो रेड कलर से जो बने हुए, जिनको हम बोल देते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स। क्या बोल देते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो ये दोनों मिलके इस लेयर को सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये जो मीजेनकाइम और मीजोग्लिया है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखना, जो स्पॉन्जोसील है, इस स्पॉन्जोसील की लाइनिंग को कौन मार्क करता है, कॉलर जैसे सेल। जैसे कॉलर होती है ना, ये देखो ऐसी कॉलर होती है, तो एक कॉलर जैसे जो सेल होते हैं उनको बोल देते हैं कॉलर सेल, या फिर उनको बोल देते हैं कोएनोसाइट्स। इनका काम क्या होता है, ऐसे चप्पू की तरह होते हैं। क्या होते हैं, ऐसे चप्पू की तरह होते हैं। जैसे चप्पू को चलाते जाओगे तो नाव आगे बढ़ती जाएगी, क्यों, क्योंकि एक वाटर में, पानी में फ्लो जनरेट हो गया। तो इसी तरीके से इसमें फ्लैजिला होता है जो ऐसे 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 घूमेगा, और जब ये फ्लैजिला ऐसे 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 घूमेगा तो इसकी वजह से करंट जनरेट हो जाएगा। उस करंट की वजह से बाहर का पानी ऐसे यहां से ऑस्टिया से इन होते हुए स्पॉन्जोसील में आएगा और यहां से ऑस्क्यूलम से बाहर चला जाएगा।
अब आप देखो जरा भाई, दोनों सरफेस पानी के कांटेक्ट में, बाहर वाली भी अंदर वाली भी, तो क्या होगा, कोई भी डिफ्यूजन हो रहा है, जैसे गैसेस जाना है तो छपाक से डिफ्यूज हो जाएंगी। एक्सक्रीशन हो रहा है तो वो भी आप मुझे बताओ, एक्सक्रीशन डायरेक्ट डिफ्यूजन से हो जाएगा। अब आप देखना यहां पर ये जो कॉलर सेल है, इनका काम क्या है, सी फॉर कॉलर सेल, सी फॉर करंट, सी फॉर कॉलर सेल, सी फॉर करंट। तो ये क्या करेंगे, वाटर करंट को जनरेट करेंगे। अब देखो इस वाटर करंट में फूड भी आएगा, सारे प्रोडक्ट्स भी आएंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी इसी करंट से मूव करेंगे। अब मान लो फूड आ रहा है, अब देखना इसकी वजह से ऐसे करंट से फूड आ गया है बाहर से, तो ये क्या करेंगे, ये जो कॉलर सेल होते हैं फूड को कैप्चर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, फूड को कैप्चर कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें म्यूकस होती है और यहां से फूड होता हुआ पहुंच जाएगा इस अमीबोसाइट में, और ये अमीबोसाइट ये बीच में ऐसे तैर रहे होते हैं, और ये भैया सारी सेल की अम्मा होती है, सारे सेल बना लेते हैं। जितने भी इसमें सेल होते हैं सारे सेल को बनाने की कैपेसिटी इन अमीबोसाइट में होती है। और जब आप मुझे बताओ अंदर आ जाएगा ये मटेरियल, तो इसको डाइजेस्ट कर लेंगे। तो किस में हेल्प कर रहे हैं, डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। किस में हेल्प कर रहे हैं आप मुझे बताइए जरा, डाइजेशन में। ये देखो यहां तैरते भी रहते हैं और ये स्कॉलर सेल के नीचे ऐसे कनेक्ट भी हो जाते हैं। अब आप मुझे बताओ इसके एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल बड़े काम के और हमको पढ़ना थोड़े से। निमोनिक्स क्या हो जाएगा, लेस, एल से ल्यूकोसोलिनिया, ई से यू स्पॉन्जिया, एस से स्पॉन्जिला और एस से साइकन और स्काइफा। मुझे बताओ ये खुद ही अपना नाम बता रहा है, स्पॉन्जिला साफ पानी, साफ पानी, साफ पानी। ये साफ पानी में होता है, किस में होता है, साफ पानी में होता है। इसको क्या बोल देते हैं, बाथ स्पॉन्ज। इसका कॉमन नेम क्या है, बाथ स्पॉन्ज। अब मुझे बताओ हमको इसके बारे में पढ़ना है, तो एनसीईआरटी में चैप्टर जिस सीक्वेंस में हम पूरी एनिमल डाइवर्सिटी को वैसे ही पढ़ेंगे। सबसे पहले डाइजेशन था जो हट गया, फिर रेस्पिरेशन है, फिर सर्कुलेशन है, फिर एक्सक्रीशन है, लोकोमोशन इसमें जरूरत नहीं, होता ही नहीं तो हमने हटा दिया, फिर एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन के बाद रिप्रोडक्शन है, फिर डेवलपमेंट है। तो बताते जाओ जरा जल्दी से, डाइजेशन कैसा होगा, अभी हमने बोला सेल के अंदर हो रहा है ना, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, अमीबोसाइट के अंदर हो रहा है। फिर आ जाओ रेस्पिरेशन, कैसे, डिफ्यूजन, क्यों, क्योंकि दोनों सरफेस किसके कांटेक्ट में है, वाटर के कांटेक्ट में। तीसरा सर्कुलेशन, वाटर कैनाल सिस्टम है, क्या प्रेजेंट है, वाटर कैनाल सिस्टम है। भाई वाटर एक पाथ से फॉलो कर रहा है जिसको कैनाल सिस्टम बोल देते हैं। एक्सक्रीशन, अब पानी में जो रहते हैं उनमें किस चीज का एक्सक्रीशन होता है बताओ जरा, अमोनिया का, तो मोस्टली अमोनिया, तो यहां अमोनिया एक्सक्रीट हो जाएगा। अब आ जाओ रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन भैया इनमें एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। एसेक्सुअल मुझे बताओ, एसेक्सुअल का मोस्ट कॉमन क्या हो जाता है, जनरली फ्रेगमेंटेशन या फिर बडिंग, फ्रेगमेंटेशन या फिर बडिंग। और दूसरी तरफ सेक्सुअल। अब मुझे बताओ इस मटके से पानी केवल मेल पीते हैं या फीमेल पीते हैं, भाई दोनों पीते हैं। तो इसी तरीके से ये पॉरीफेरा है, तो इसमें मेल सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, या दोनों होंगे, दोनों होंगे। तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, हर्मेफ्रोडाइट। क्या बोल देते हैं, हर्मेफ्रोडाइट। अब क्या होगा, इससे क्या निकलेगा, यहां से गैमीट निकलेगा। वो गैमीट क्या होगा, पानी में बहता हुआ दूसरे उस पे फीमेल के पास जाएगा, उसको फर्टिलाइज करेगा, और सेल के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन भी कैसा हो जाएगा, इंटरनल। कैसा हो जाएगा, इंटरनल। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, इसके बाद में लार्वा बनेगा, फिर एडल्ट बनेगा। मतलब डेवलपमेंट डायरेक्ट किस में हो रहा है, डायरेक्ट एडल्ट में हो रहा है, पहले लार्वा बन रहा है। पहले कौन बन रहा है, लार्वा बन रहा है, तो इसीलिए डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा, इनडायरेक्ट। और उस लार्वा में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, फ्लैजिलेटेड लार्वा होता है, जिसको एम्फीब्लास्टुला लार्वा बोलते हैं। अब मुझे बताओ हैबिटेट, अभी हमने देखा भैया पानी में होता है। हैबिट मुझे बता दो जरा कैसी होगी, सेसाइल होती है। ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल ही सेल से बने हुए। सिमेट्री, कोई सिमेट्री नहीं होती है। और सीलोम, इसमें कोई ट्रू सीलोम नहीं होता, तो ये कैसे हो जाएंगे, ए सीलोमेट। और इसका एक मेडिकल इंपॉर्टेंस भी है, क्या आपको पता है, स्पॉन्जिस से एक ड्रग मिलता है क्रिब्रोस्टैटिन, जो एंटी कैंसर होता है। और एक डिजीज होती है पेनिसिलिन रेजिस्टेंस। पेनिसिलिन रेजिस्टेंस यदि कभी भी कोई बैक्टीरिया आ जाता है, बड़ी खतरनाक डिजीज होती है, तो उसको भी मारने के लिए क्रिब्रोस्टैटिन को यूज किया जाता है, जो आप आगे जाके पढ़ोगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।